Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all that will be fine. Slide are visible. My voice is clear. Good afternoon. Where are you students? Come fast please. Then we will start the lecture. Okay. G. Come fast students. Where are you? Good afternoon students. Where are you? Please come fast and be on air for today lecture. We are today continue the previous lecture, neurological assessment. Student, I need your comments. Please type here. Slide visible and my voice is clear. Okay, Khatija, walaikum salam. Ji beta, where are you rest of students? Very good. You are the first students. Always be online. On time, 3 o'clock exactly. Okay, now we will discuss previous lecture. Can you tell me? Yes. Please, can you tell me previous lectures, yesterday lectures we will read? Just label on that lectures, yesterday lectures, which points we are discuss. Yes, Khatija. Because we are waiting only 5 minutes because rest of students will come fast. जी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का ताकि आप लोग जो है वो ऑनलाइन हो जाएं और फिर हम लेक्चर्स को कंटिन्यू करें क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स फिर रिपीटेडली आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम प्रीवियस स्लाइड्स हमारी मिस हो गई थी तो आप जो है उसको रिपीट कर दें ठीक है तो इसलिए हम 5 मिनट जो है वो वेट कर लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स जी खतीजा ओके थैंक यू खतीजा आपने रिप्लाई किया कि सब ओके है वॉइस क्लियर है स्लाइड विजिबल है जी मुसर्रत थैंक यू बेटा वालेकुम सलाम जी मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बहुत जल्दी से और क्विकली फास्टली जो है वो हम हमारे जो है इस लेक्चर्स को ऑनलाइन करते हैं ठीक है क्योंकि रजिस्टर जब आप हो जाते हो तो मुझे यहाँ जो है सब चीज़ें शो हो रही होती हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो मेरे ऑन एयर हैं ओके जी मुसर्रत खतीजा माशाल्लाह नो 5 स्टूडेंट्स आर ऑन एयर जी गुड आफ्टरनून नौरीन जी बेटा we will discuss regarding previous lectures yesterday lectures I mean yesterday lectures which points we are discussing हमने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो हमने कल डिस्कस किया है क्योंकि हमारा प्रीवियस टॉपिक था आई विल रिमेंबर क्रीनियल नर्व्स कि हाउ टू असेस द क्रीनियल नर्व्स जी सना थैंक यू शुमाइला सिद्रा वेलकम बेटा ओके जी माशाल्लाह 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट्स जी बेटा कल हमने कौन कौन सी क्रीनियल नर्व्स को पढ़ा है I want to ask regarding yesterday lecture, students. Please type in comments. Yes, Shumaila, Khatija. Yes, ma'am.
ओके, 12 cranial nerves हमने पढ़ी थी डिटेल में, बट which cranial nerves are we already discussed yesterday? Can you briefly explain? Trigeminal nerves. It is a pure, sensory or motor? क्योंकि कल आप लोग ही स्टूडेंट्स डेली लेक्चर्स पे यही कहते हैं हमें मैम बहुत अच्छी सी समझ आ रही है, आपने वेल एक्सप्लेन की है, वेल अंडरस्टूड था, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे भी फीडबैक मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी रिकॉर्डिंग में है, ठीक है? तो हमें खुशी होती है कि आप रिप्लाई करते हो, आप बताते हो, क्योंकि टीचर जो डिलीवर कर रहा होता है लेक्चर्स ऑलमोस्ट उसको पता होता है कि कल मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है? तो हमारी कोशिश होती है कि आप लोग ये ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल, फेशियल नर्व, गुड. Which cranial nerves we are assessing are extraocular movements? कौन सी नर्व्स हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मोमेंट असेस करते हैं? अब्डुसेंट ऑप्टिक नर्व. ओके, वालेकुम सलाम सुमैया शाहिद. जी बेटा, मैं यही पूछ रही थी ट्राइजेमिनल नर्व्स जो है वो कौन कौन सी टाइप है. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू द टॉपिक. मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि हमने कल पढ़ा कि कॉर्डिनल गैस मूवमेंट क्या है, ठीक है, और व्हील वेज मेथड क्या है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट किसको कहते हैं. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, मे बी यू आर रिमेंबर यस्टरडे लेक्चर्स. ओके ओके, थैंक यू हतीजा, सुमैया, अब्दुसैन नर्व, ऑप्टिक नर्व. ओके, oculomotor, trochlear and obtuse. G. Now we will continue the lectures. Only remaining 3 slides of part 1. Then we will start part 2. The rest of cranial nerves. Okay. जी, थैंक यू. वालेकुम सलाम जेनिफर. जी बेटा, इस वक्त आप 12 स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन है, तो होपफुली वी विल स्टार्ट लेटर ऑन, मे बी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल ज्वाइन सून. जी बेटा, cranial nerve 8 is a auditory nerve, cochlear and vestibular. जी बेटा, आप लोग का मैसेज आया था, अभी मैं स्लैम्स पे इसको जो है वो अपडेट कर देती हूँ. मेरी कोशिश है कि मैं लेक्चर्स जो है वो आपको डिलीवर कर दूँ, देन जो है वो उस पर वो हाइट जो है हमारी कंडीशंस लगाई हैं वो शो कर दूँ. जी, cranial nerve हमारी 8 कौन सी है? ऑडिटरी नर्व. एंड हाउ टू असेस द ऑडिटरी नर्व? कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर्स. Cochlear nerve for the activity performing hearing Viber test, we are using tuning fork or lateralizations. Renning test, tuning fork on mastoid process, air versus bone conductions. ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, एयर इज टू परसेंट जो है वो ग्रेटर होती है देन द बोन कंडक्शंस. ठीक है. वेस्टिब्यूलर में हम क्या परफॉर्म करते हैं? रोमबर्ग टेस्ट, बैलेंस विद द आई क्लोज और निस्टिगमस. हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ऑलमोस्ट ये हमने हीट असेसमेंट में ये पढ़ा था कि हाउ टू परफॉर्म अ वाइबर एंड रेनी टेस्ट. इज इट क्लियर? तो यहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. हम क्रीनियल नर्व जो है हमारी 8 ऑडिटरी नर्व है, उसमें हम कॉक्लियर और वेस्टिब्यूलर का फंक्शन हम जो है वो असेस करते हैं. ठीक है. अब कॉक्लियर नर्व में हम किस चीज को असेस करते हैं, क्योंकि कॉक्लियर और वेस्टिब्यूलर की बात है. अब कॉक्लियर में क्या आ जाता है हमारा? हेयरिंग और वाइबर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं. हेयरिंग, वाइबर टेस्ट और रेनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, क्योंकि हेयरिंग के लिए करते हैं ना. अब वेबर टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं सबको पता है. ये सामने आपको पिक्चर जो है वो क्लियरली शो हो रही है कि हमारा ट्यूनिंग फॉर्क कौन सा है. 210 का, 512 का भी हर्ट्ज का होता है, मगर ऑलमोस्ट हम जो है वो इस तरह के लेते हैं जिसमें हमारी जो है वॉइस और हम जो स्ट्राइक करते हैं उसकी वाइब्रेशन इजीली हेड कर सके. ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क जो है 256 हर्ट्ज का होना चाहिए और हम लेटरलाइज उसका देखते हैं. ठीक है. वाइबर टेस्ट में हम लेटरलाइजेशन चेक करते हैं कि दोनों साइड्स पे, दोनों ईयर्स में उनको क्या हुआ, वाइब्रेशन फील हो रही है. अब ये फर्स्ट पिक्चर में इमेज पे आपको नजर होगा कि हम उसको जो है जस्ट लाइक वो क्लिक करते हैं दोनों कान में. ठीक है, कि उसको सुनाई क्या दे रही है, इसमें हेयर वाइब्रेशन हो रही है या नहीं है. ठीक है. तो सेकेंडली उन्होंने कि वाइबर टेस्ट जो है मिड लाइन ऑफ द या सेंटर ऑफ द हेड जो है वो उन्होंने ट्यूनिंग फोकस ट्राई करने के बाद रखा है, और लेटरलाइजेशन, बोन कंडक्शन इसमें हम देख रहे हैं.
ठीक है। तो बोन कंडक्शन हम देखते हैं इसमें कि दोनों तरफ कानों में पेशेंट्स को इक्वली सुनाई दे रही है या एक में कम है या एक में वाइब्रेशन ज्यादा है। अब रेनिंग टेस्ट आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम स्ट्राइक प्रोसेस पे इसको देखते हैं। ट्यूनिंग फोक जो है हम स्ट्राइक किया हुआ स्ट्राइक प्रोसेस पे रखते हैं और वही स्ट्राइक किया हुआ उसकी वाइब्रेशन जो है इन फ्रंट ऑफ हम ईयर के रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मल फाइंडिंग राइनिंग टेस्ट में क्या होता है, एयर कंडक्शन इज अ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। ठीक है, क्योंकि बोन में वाइब्रेशन कम होती है और जो एयर में है वो ज्यादा आप इजीली सुन सकते हैं। अब वेस्टिबुलर की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टिबुलर में हम रोमबर्ग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो में हम पेशेंट्स को इरेक्ट पोजीशन में स्ट्रेट में रखते हैं। नेक्स्ट इसमें डिटेल में बताया हुआ है, जिसमें मोस्टली पेशेंट को कहते हैं आई क्लोज करें, बैलेंस विद द आई क्लोज। ठीक है, इसमें बैलेंस देखते हैं, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस रोमबर्ग टेस्ट में हम देखते हैं और ये सेरिबेलम का फंक्शन देखते हैं। आपको क्लियर है बेटा, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, अब रोमबर्ग टेस्ट में हम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देखते हैं और ये परफॉर्म कर रहा होता है हमारा सेरिबेलम। इज इट क्लियर? ठीक है, और निस्टेगमस भी इसमें देखते हैं, आई की मूवमेंट जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, इन्वॉलंटरी मूवमेंट होती है निस्टेगमस में। इज इट क्लियर दिस स्लाइड्स? ओके, ईयर हियरिंग एक्यूटी, ईयर एंड बोन कंडक्शन क्या है हम इसमें देखते हैं। रेनिंग टेस्ट को हमने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है, मगर फिर भी आपको हिंट असेसमेंट में हमने पढ़ा था, मगर इसमें और अच्छे से क्लियर, क्योंकि हम क्रीनियल नर्व एड को असेस कर रहे हैं। ऑडिटरी एक्यूटी नर्व भी इसको कहते हैं और एक्यूस्टिक भी कहते हैं इसको, और ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। तो इसमें हम दो टेस्ट वेस्टिबुलर और कोक्लियर का हम फंक्शन देखते हैं। अब वेस्टिबुलर में हम लास्ट स्लाइड पे बहुत क्लियरली हमने देख लिया कि इसमें हम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस देखते हैं, जिसमें हम टेस्ट कौन सा परफॉर्म करते हैं, रोमबर्ग टेस्ट। ठीक है, और जो कोक्लियर है उसमें हम वेबर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हियरिंग के लिए लेटरलाइजेशन देखनी होती है। अब रेनिंग टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं टाइम ऑफ एयर वर्सेस बोन कंडक्शन। हमें पता है कि नॉर्मली अगर हम लेबल करें रेनिंग टेस्ट में तो हम क्या करते हैं, एयर कंडक्शन इज ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। इज इट क्लियर? ओके, प्लेस द बेस ऑफ द ट्यूनिंग फोक फॉर द ऑफ द क्लाइंट्स मेस्टाइड प्रोसेस एंड नोट द नंबर ऑफ सेकंड्स के कितने सेकंड्स में उसको आवाज आई है। द मूव द फोक इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, उसके सामने मीटर्स है ना हमारा, ये नोट में आपको सबको पढ़ी है आपने हिंट में, तो उसमें 1 to 2 सेंटीमीटर हमने फ्रंट पे हम उसको रखते हैं। तो ऑलमोस्ट क्या करते हैं उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं। ठीक है, विद इन सेकंड्स में नंबर ऑफ सेकंड्स देखते हैं, 2-3 सेकंड्स में या 5 सेकंड्स हैं या 4 सेकंड्स है, तो वो पेशेंट्स आपको बता देंगे। ठीक है, कि एयर कंडक्शन जो है वो ज्यादा हमें मुझे फ्रंट पे ज्यादा सुनाई दी है रिलेटिवली मेस्टाइड प्रोसेस बैक ऑफ द ईयर। इज इट क्लियर? ओके, नुदरत वेलकम जी, माशाल्लाह आज तो नुदरत भी आ गई है। नुदरत कभी कभी आप ऑन एयर होती हो। जी, रनिंग टेस्ट आपकी क्लियर पिक्चर है कि हमने मेस्टाइड प्रोसेस पे बेस ऑफ द ट्यूनिंग फोक रखा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ देखा आपने ऑडिटरी मैट्रिक्स है, यहाँ क्लियर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नजर आ रही है। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपने सामने ट्यूनिंग फोक रखा है 1 to 2 सेंटीमीटर में। ये बिल्कुल भी तो हमने उसके ईयर पिन्ना के साथ टच नहीं करना। अब पेशेंट से पूछना है और दोनों कानों के साथ जो है ना हमने दोनों ईयर्स में सेपरेटली हमने करना है परफॉर्म प्रोसीजर। पेशेंट से पूछना है कि आपको मेस्टाइड प्रोसेस पे ज्यादा वाइब्रेशन फील हुई है या इन फ्रंट ऑफ ईयर जब आपको ट्यूनिंग फोक किया है मैंने, तो तब इंस्ट्रूमेंट जो भी किया उसको बता सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, बुशरा बेटा आप लोग ऑनलाइन क्यों नहीं होती, उसको भी कहो कि वो एक दफा लॉग इन हो जाए, आपकी अटेंडेंस के लिए जरूरी है। ठीक है मोबीन? ओके जी, रोमबर्ग टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, आस्क द क्लाइंट टू रिमेन स्टिल एंड क्लोज देयर आईज फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के लिए हम पेशेंट को कहते हैं, ये हम वेस्टिबुलर का फंक्शन देख रहे हैं। वेस्टिबुलर का फंक्शन हम कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो हम रोमबर्ग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये किसका फंक्शन हम असेस करते हैं, सेरिबेलम फंक्शन, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस देखते हैं। पेशेंट को आपने कहना है आपने स्टिल रहना है, अपनी आईज को 20 सेकंड तक क्लोज करना है। तो आपने ऑब्जर्व क्या करना है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व ये करना है कि पेशेंट कहीं आपका राइट और लेफ्ट फॉल तो नहीं कर देता। बैक साइड ऑफ द पेशेंट रखने, अपने आर्म को जो है वो आपने जरा जो है वो फैला के रखना है, होल्ड करने के स्टाइल से, बट टच नहीं करना, कि इन केस ऑफ पेशेंट्स आपका राइट और लेफ्ट जो है वो मूव करता है फॉल डाउन की कंडीशंस में, तो इजीली आप उसको होल्ड कर सके। इज इट क्लियर? ओके, इट्स ओके नुदरत बेटा, आई एम जस्ट किडिंग कि आप ज्वाइन नहीं किया, आप ऑफ एन आवर आते रहे हो, डोंट बी सीरियस। ठीक है,
It's okay, no issue. जी. Now we will continue the part 2. ठीक है, part 2 is a cranial nerve, 9th is continuously. तो wait a just moment, don't be offline. Within a second I will upload it in next part. Okay, thank you beta. जी बेटा, आर यू विद मी? जी नुदरत, कोरोना ड्यूटी खत्म हो गई? बुशा, आपकी तबीयत ठीक है? आपको पिछले दिन फीवर था तो ठीक हो गया फीवर आपका? बेटा मोबीन, आप भी सेपरेट ऑनलाइन, इस पे कोई इतना ज्यादा डेटा नहीं लगता, ठीक है? जी जी, यहाँ मुझे हबीबुल्ला तो कहीं दिखाई नहीं देता। आई थिंक पूरे महीने की इसने क्लासेस जो है वो मिस की है। नीलम और ईर्षा भी मुझे नजर नहीं आती। ईर्षा, जैनब, अनीका भी कभी कभी नजर आ जाती है। मैं सबका ध्यान रखती हूँ बेटा। ठीक है, बस जस्ट अ मोमेंट, अपलोडेड। ओके जी स्टूडेंट्स, now finally uploaded cranial nerve assessment part 2. Okay, 8 cranial nerves we will discuss in part 1 and part 2 also continue cranial nerve. Okay बेटा, समझ आ रही है यहाँ तक? ओके, 9 cranial nerve, 9 glossopharyngeal and 10th is a vagus. ठीक है, 9 और 10 का जो है ऑलमोस्ट फंक्शन एक जैसा है, इसलिए इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। ग्लोसोफेरेंजियल is a 9th cranial nerve and vagus is a 10th cranial nerve. Ask the client how to assess the both 9 or 10 cranial nerve. Ask the client to open the mouth, depress the client's tongue with the tongue depressors या tongue blade. Ask the client to say ah. Usually the soft palate raises and the uvula remain in the midline. ठीक है, observe the individual solving, test gag reflexes, टेस्ट गैग रिफ्लेक्स, वार्निंग पेशेंट फर्स्ट। ठीक है, आपने वेगस में और ग्लोसोफेरेंजियल में ऑलमोस्ट क्या हम देखते हैं, हम गैग रिफ्लेक्सेस देखते हैं। जब आप भी पेशेंट को जो है वो क्या करते हैं, पेशेंट का थ्रोट देखना होता है तो टंग डिप्रेसर से हम क्या करते हैं, पेशेंट की टंग को जो है वो प्रेस करते हैं। ठीक है, नीचे डिप्रेस करते हैं और उसका जो है वो थ्रोट असेस करते हैं। थ्रोट में सबसे पहले हमने माउथ असेसमेंट की बात की जब हमने, तो उसमें क्या किया था कि हम देखते हैं उसके टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स दोनों देखते हैं और साथ जो है वो यूविला देखते हैं कि यूविला जो है वो सेंटर में थ्रोट में है, राइट और लेफ्ट जो है वो मूव तो नहीं हुआ हुआ, रेडनेस तो नहीं है, ये हमने उसमें असेस किया था। ठीक है, माउथ में, माउथ असेसमेंट में और माउथ के अंदर थ्रोट भी आएगा आपका ऑफ कोर्स। ठीक है, गुड मोबीन जी, वेरी गुड बेटा, आपने सेपरेटली ज्वाइन कर लिया है क्योंकि अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मॉनिटरिंग होगी। गुड, आपने बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया है, आई एम वेरी हैप्पी।
जी बेटा, 9 और 10th में हम इसमें गैग रिफ्लेक्स देखते हैं। जैसे आप टंग को डिप्रेस करने के लिए टंग डिप्रेसर यूज करते हो तो एकदम से जो है वो गैग रिफ्लेक्स होता है कि जैसे वॉमिट करने लगे, तो इसमें हम गैग रिफ्लेक्स ही दोनों में असेस करते हैं। एक देखते हैं कि यूविला सेंटर में है, राइट और लेफ्ट तो वो नहीं मूव कर रहा सॉफ्ट पैलेट में, ठीक है। और ऑब्जर्व करते हैं सॉल्विंग कंडीशंस के पेशेंट को हम कहते हैं सॉल्व करें, ठीक है। जैसे हम थायराइड असेस करते हैं, नेक में असेस किया था ना थायराइड में, तो पेशेंट को कहते हैं या तो अपना स्पूटम जो है इनहेल करें जस्ट लाइक वाटर पीते हैं, तो लाइक दैट जो है वो सॉलो करने की कोशिश करें, तो आपको उसकी मूवमेंट कभी फील हो जाएगा, ठीक है। और हम जो गैग रिफ्लेक्सिस में असेस करते हैं, यस ओके, थैंक यू बेटा, इट्स ओके, नो इशू। जी 11 ये हमारी ग्लोसोफ्रिंजियल और वेगस 9 और 10th जो है वो कंटिन्यूसली है, ठीक है। आज तक क्लाइंट क्लियर इमेज आपको दिखा दी, इसमें जस्ट बताया कि आज तक क्लाइंट प्रोसीजर हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हाउ टू असेस करेंगे। तो उसमें पेशेंट को कहा अपने अपने माउथ को ओपन करें और टंग डिप्रेसर के साथ उसकी टंग को जो है वो आपने डिप्रेस किया, ठीक है। और उसको आपने यूविला देखा सॉफ्ट पैलेट में जो नजर आएगा कि सेंटर में, और गैग रिफ्लेक्स देखा। अब प्रोसीजर्स में इसी तरह हमने देखा कि हम उसके अंदर से क्या चीजें देखेंगे, ठीक है। अब पेशेंट को आज जब वो बोलेगा तो ऑफकोर्स उसका और मुंह खुलेगा, तो यूजली सॉफ्ट पैलेट रेज होगा और यूविला रिमेन इन द मिड लाइन, क्योंकि राइट और लेफ्ट में जो नहीं होगा। ये क्लियर इमेज है आपके साथ कि आपने प्रेस किया कि यूविला एक साइड में है, ठीक है, या सेंटर में है। ये क्लियर पिक्चर्स आपको दिख रही है। आपने देखा पोस्टीरियर पिलर्स हैं ये वाले, जब टॉन्सिल्स हम पूरा थ्रोट अंदर से देखते हैं, ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। ये हार्ड पैलेट है आपका और ये सॉफ्ट पैलेट है, इसके साथ जो है वो सॉफ्ट पैलेट है बोथ साइड्स पे। यूविला क्या है आपका सेंटर में है, ठीक है। फेरेक्स आपको ये कैप सा नजर आ रहा है कार्टिलेजिनियस और सॉरी उसका टिश्यूज का, तो ये फेरेक्स है, ये आपकी टंग है, ठीक है। ये राइट टॉन्सिल्स हैं, राइट और लेफ्ट टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। और इंटीरियर पिलर्स हैं, ये क्या है इसके पिलर्स हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पिलर पोस्टीरियर के पीछे की तरफ है और ये इंटीरियर। अगर आपने अपने थ्रोट को देखा होगा, एग्जामिन किया होगा, जब भी कभी आप देखते हैं गला खराब है, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन से तो ऑफकोर्स इन चीज़ों को हमने पढ़ा होता है और हम एग्जामिन भी करते हैं कि मेरा गला बहुत जल रहा है, वट एवर कुछ भी है, तो आप सामने मिरर के खड़े होते हो और आप देखते हो तो साफ चीज़ें ये नजर आती हैं। जब मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा आप इन चीज़ों को जरूर असेस करें कि आपका यूविला, आपका थ्रोट आपने एग्जामिन करना है, हार्ड पैलेट आपको पता होना चाहिए, वो माउथ के जो है बकल कैविटी के अंदर ही है, और जो सॉफ्ट है वो थोड़ा सा बैक साइड पे है, ठीक है। जिसमें टॉन्सिल्स हमारे आ जाते हैं और ये एक वॉल सी आपको नजर आ रही होती है, ठीक है, पिलर लाइक है, ठीक है। तो वो इंटीरियर और पोस्टीरियर है, ठीक है। उसके साथ सामने अगर बहुत इंटीरियर व्यू देखे तो आपको दोनों साइड्स पे टॉन्सिल्स भी डायरेक्टली नजर आती हैं आ करने के लिए, और टांग है आपका फेरिंग्स भी सम टाइम आपको नजर फील हो रही होती है अगर आप फिंगर के साथ असेस करें। इज इट क्लियर? जी 11 स्पाइनल असेसरी। 11 हमारी क्रीनियल नर्व कौन सी है? स्पाइनल असेसरी मसल्स, ठीक है। इसमें हम असेसरी मसल्स को हम जो है वो असेस करते हैं, ठीक है। असेसरी इसका अगर सिंपली नेम लिया जाए तो हम असेसरी क्रीनियल नर्व जो है वो हमारी 11th है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मसल स्पाइनल की बात कर देते हैं, असेसरी की पता है हमें असेसरी मसल्स हैं हमारे, ठीक है। Test the trapezius muscles have the client shrug the shoulder while you resist with your hands. जब हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये चीजें देखी थी, बट हम क्रीनियल नर्व पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें इसमें भी पता है कि हम कौन सी ऐसी नर्व को असेस करेंगे और इसमें कौन से ऐसे सिस्टम को हमने असेस किया, तो इसमें ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं और ये चीज इन्वॉल्व होगी। तो हम क्रीनियल नर्व न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम ट्रेपेजियस मसल्स हम उसके असेस कर रहे हैं कि आया के इंटैक्ट हैं, उसमें स्ट्रेंथ पूरी है या उसमें कोई, आपने जस्ट शोल्डर्स के ऊपर के आप सामने इमेज है, आपने उसको रेजिस्ट करना है और पेशेंट को कहना है आप उसके एंगेज जो है वो मूवमेंट करें, तो इसको हम बोलते हैं श्रग द शोल्डर्स, ठीक है। वाइल यू आर रेजिस्टिंग विद योर हैंड्स, पेशेंट जो है अपने शोल्डर्स को ऊपर करेगा तो ये हमारे एक्सेसरी स्पाइनल मसल जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ हम देखेंगे। जी, इज इट क्लियर? ओके, ask the client to try to touch the right ears to the right shoulders.
विदाउट राइजिंग द शोल्डर, रिपीट विद द लेफ्ट शोल्डर। आपने फिर देखा, एक तो हमने ट्राइपेजियस मसल्स देख लिए क्योंकि हम स्पाइनल एक्सेसरी मसल्स की बात कर रहे हैं, एक ट्राइपेजियस मसल देख लिया, और दूसरा हमने देखा कि पेशेंट्स के हेड को हमने कहना है, पेशेंट को कहना है कि आपने राइट और लेफ्ट जो है ना आपका जो है क्या करना है, आपने ईयर लोब को लगाना है, आपने ये नहीं कि पूरा ही टर्न हो जाना है, ठीक है। आज द क्लाइंट टू ट्राई टू टच द राइट ईयर्स टू द राइट शोल्डर, ठीक है। आपने अपने कान को क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड पे लगाना है और आपने राइट साइड पे लगाना है, दोनों तरफ, ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। और रिपीट उसने राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे करना है। फिर हमने पेशेंट्स को कहना है कि आपने रेजिस्ट करना है, ठीक है। पेशेंट्स के इस साइड पे जो है आपने लेफ्ट साइड पे अगर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, आप उसको रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंट योर हैंड्स, आप पेशेंट ने प्रेशर डाल, ठीक है, उस तरफ मूव करना है। फिर दूसरी तरफ आपने राइट साइड पे आपने रेजिस्ट करना है और पेशेंट को कहना है कि आप एबडक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एंगेज रेजिस्टेंट, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आप लोग कंफ्यूज थे तो हमने काफी चीजें सेस करनी। तो हम ट्राइपेजियस मसल्स को एक तो श्रग द शोल्डर और एक जो है वो अपने दोनों तरफ वो कान को लगाएंगे, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंट करेंगे और आप उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है जी। क्रीनियल नर्व 12, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लोसर। हाइपोग्लोसर में हम आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड टंग एंड मूव इट साइड टू साइड, असेस फॉर सिमेट्री एट्रोफी। हम पेशेंट्स को कहेंगे, एक्सप्लेन करें आस्क द पेशेंट कि अपनी टंग को बाहर निकालें और दोनों तरफ जो है वो मूव करें, राइट और लेफ्ट साइड पे। इसमें हम पेशेंट्स की सिमेट्रीनेस और एसिमेट्री देखेंगे, कहीं एक तरफ जो है वो बल्ज कर रही है और एक तरफ उसकी एट्रोफी तो नहीं है, उसके जो मसल जो है वो सबकुटेनियस वेस्टेज तो नहीं है, तो हम उसमें सिमेट्रीनेस देखते हैं। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट्स? क्रीनियल नर्व आप सबको समझ आ गई है, उसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है जी स्टूडेंट्स? इमोजी जी बेटा, यहाँ टंग ही शो की है कि थोड़ा सा आप लोग खुश हो जाए। हीरा जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स क्रीनियल नर्व क्लियर है आपको? क्योंकि अब हम मोटर फंक्शन असेसमेंट करने के लिए हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आई विल रिपीट रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स। ओके शहजाद, वेलकम। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल क्लियर। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन। कि हम मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन इसमें क्या करेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड, आई रिपीटेडली इन्फॉर्म यू कि आपने क्रीनियल नर्व को जो है, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू कि आपने क्रीनियल नर्व को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन। ओके जी, स्टार्टिंग में स्लाइड में मोटर फंक्शन की जब हम बात कर रहे थे, जब हमने कंप्लीट जो है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है फॉलोइंग 5 स्टेप्स को फॉलो करते हम देखते हैं। तो उसमें मोटर फंक्शन में आपसे मैंने बात की थी आई थिंक डी कोर्टिकोड की और डी सेरिब्रेट की, ठीक है। तो अब मोटर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज दिस डी कोर्टिकेट? डी कोर्टिकेट क्या है? ये अब नॉर्मल पोस्चरिंग है जिसमें पर्सन्स क्या होता है, उसकी जो है पर्सन्स की बॉडी स्टिफ हो जाती है विद द बेंड आर्म, क्लंच फिस्ट एंड लेग हेल्ड आउट स्ट्रेट, द आर्म्स आर बेंट इनटूवर्ड द बॉडी and the wrist and fingers are bent and held on the chest. This type of posting is a sign of severe damage in the brain. Okay? People who have this condition should get medical attention right away. अब डिकोर्टिकेट क्या है? मोटर फंक्शन है और स्पेशली बता दिया है कि कोई भी सिम्टम, ठीक है, इस तरह का जो पोस्चर्स होता है वो सीवियर ब्रेन डैमेज हो जाता है, कोई भी उसका पार्ट, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ये डिकोर्टिकेट कंडीशंस वाक़या होती है। क्योंकि अगर डिकोर्टिकेट की अगर बात करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, हमारे ब्रेन जो है वो क्या करते हैं, उसके अंदर डोपामिन डिपोटामिन भी प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन भी है। तो ये हम आई थिंक आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छे से डिटेल डेप्थ में पढ़ोगे इन चीज़ों को। तो इसमें डिकोर्टिकेट क्या है? अब नॉर्मल पोजीशन है ड्यू टू सीवियर डैमेज ऑफ द ब्रेन बाय द डेफिनेशन। तो करेक्टराइज बाय क्या होगा? स्टिफनेस उसकी जो होगी, पर्सन्स की बॉडी की स्टिफनेस हो जाएगी,
बेंट आर्म हो जाएंगे। आपके सामने एक पिक्चर्स नजर आ रही होगी आपको इमेज राइट पे, और उसके टीथ क्या होंगे, क्लंच हो गए। अगर तो आपने कभी देखा होगा टेटनस वाले पेशेंट या फिट पड़ते हुए, तो इस तरह की ऑलमोस्ट कंडीशंस हो जाती हैं। लेग जो होगी बिल्कुल वो स्ट्रेट होगी, जो पाँव हो गए वो थोड़े नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे उसके टुवर्ड द बॉडी, और रिस्ट क्या होगी टुवर्ड द बॉडी, चेस्ट की तरफ चली गई है, और मुट्ठी भी जो है उसकी ऑलमोस्ट बंद होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को जो है वो इमीडिएटली सीका मेडिकल इमरजेंसीज ये होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट्स का सीवियर ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो ये कंडीशन डिकोर्टिकेट वाकया होती है। इज इट क्लियर? ओके जी, डीसेरिब्रेट। अब इन दोनों को आपने थोड़ा सा मोटर फंक्शन जब पोस्चरिंग में अब नॉर्मलिटी, क्योंकि स्फीयर ब्रेन डैमेज में कंडीशंस में हो जाती है। अब उन्होंने बता दिया आगे कि डीसेरिब्रेट कंडीशंस क्या है। डीसेरिब्रेट में क्या है, एलिमिनेट सेरिब्रल फंक्शंस बाय ट्रांसेक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है, और ligation of the common carotid arteries and basilar arteries at the center of the pons। जब हमें पता है ब्रेन स्टेम की बात हो रही है तो पॉन्स अब्लुगेटा की बात हो रही है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेशन में है। अब डीसेरिब्रेट रिजरी, एक तो सिंपली डीसेरिब्रेट है कि इसमें सेरिब्रल फंक्शन जो है वो हमारा ट्रांसेक्शन हो जाती है उसकी ब्रेन स्टेम की, या कोई लाइगेशन हो जाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की या बेसिलरी आर्टरी की, जो कि सेंटर ऑफ द पॉन्स है रेस्पिरेटरी। तो ये कंडीशन जो है वाकया लगी। अब रिजिडिटी की बात करते हैं तो पोस्चर्स आ जाता है, जिस तरह हमने डिकोर्टिकेट में बात की, तो इसमें ऑलमोस्ट या पोस्चर्स फाउंड इन दोस फॉलियंस ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम और सिवियर बायलेटरल लीयंस ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, अगर जब रिजिडिटी की फॉर्म आ जाती है डीसेरिब्रेट में, तो ये पोस्चर जो है वो कब होता है, या तो हमारे अपर पार्ट जो है वो ब्रेन के लिए उसमें लियन आ जाता है ब्रेन स्टेम के अपर पार्ट में, ठीक है, और या बायलैटरली लियन हो सकता है सेरिब्रम में। ठीक है, द पेशेंट लाई इन रिजिड एक्सटेंशन विद द आर्म externally rotated to the at the shoulder, elbow, knee and hip is extended and finger, ankle and toe flex. ठीक है, the jaw may be clenched with the neck hyper extensions called, क्या इसको हम करेंगे, डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। स्टूडेंट्स आर यू विद मी? क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, डीसेरिब्रेट में अगर सिंपली आप बात करते हैं डीसेरिब्रेट और डिकोर्टिकेट, डिकोर्टिकेट में भी सीवियर जो है हमारे ब्रेन डैमेज हो जाता है उसमें भी, ठीक है, कोई भी पोर्शन उसमें हो सकता है, और उसमें जो है पोस्चरिंग अब नॉर्मल पोस्चरिंग आ जाएगी। उसमें क्या था कि पेशेंट्स का टूवर्ड द चेस्ट थी, उसके आर्म्स एक्सटेंड जरूर थे, हिप वो फ्लेक्स थी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने इंटरनली रोटेटेड शोल्डर अंदर की तरफ हो गई है, आपने देखा कि आर्म उसकी एक्सटेंड हो गई है विद द रिस्ट रोटेटेड में, और लेग जो है वो एक्सटेंशन हो गई है विद द फीट इंटरनली रोटेटेड। ठीक है, वो अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, और लेग सेंटर से जो है वो उसकी जो हिप है वो थोड़ी सी ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं है, जस्ट आपने ज़हन में रखना है कि डिकोर्टिकेट क्या है। अब नॉर्मल पोजीशन उसको हम अब नॉर्मल पोस्चर हम कहते हैं, जिसमें पर्सन की बॉडी जो होती है वो फ्लेक्स हो जाती है, ठीक है, रिजिड हो जाती है। और डिसेरिब्रेट में भी क्या है, इसमें जो हमारा सेरिब्रल फंक्शन है उसकी ब्रेन स्टेम में क्या है, कोई भी सेरिब्रल फंक्शन इंपेयरमेंट हो जाता है, या हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी में लाइगेशन हो जाती है, कोई बेसिलरी आर्टरी में, जो कि हमारी ब्रेन स्टेम क्या है, पॉन्स अब्लुंगेटा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, या तो कोई लियन आ जाता है या बायलैटरली कोई है, ठीक है, ब्रेन स्टेम के अपर पार्ट में, या दोनों ही आ जाता है सेरिब्रम में। ठीक है, सेरिबेलम और सेरिब्रम की बात हो रही है। सेरिबेलम का हमारा फ्रंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है हमारा, ठीक है, और इसमें ये जो है हमारा पॉन्स अब्लुंगेटा। सेरिब्रम के कोई बायलैटरली स्फीयर आ जाती है, और इसमें पेशेंट का पोस्चर ये है। अगर सिंपली अगर बाय द डेफिनेशन भी आपसे पूछा जाए तो आप डिकोर्टिकेट और सेरिब्रेट को बहुत वेल एक्सप्लेन कर सकते हो। जस्ट आपने बताना है कि ये क्या है, सेरिब्रल फंक्शन जो है इसका इंपेयर हो जाता है, किसका, ब्रेन स्टेम का। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में करेक्टराइज बाय पोस्चरिंग की आप बता सकते हो। ठीक है, कि उसमें ये रिजिडिटी हो जाएगी, उसकी एक्सटेंशन लेग्स की होगी, इंटरनली रोटेशन हो जाएगी शोल्डर, तो इज कॉल्ड अ डिकोर्टिकेट, डीसेरिब्रेट, सॉरी। ठीक है, इज इट क्लियर जी स्टूडेंट्स? क्लियर है ये बेटा? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? बेटा शुमाइला,
मरियम इकबाल, मस्ट आप बेटा ज्वाइन करो, अपने लिंक ओपन करो, कोई इतना इशू नहीं है, चाहे आप मस्ट ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होने के बाद जो है वो आप उसको जो है वो उसके साथ बाद में आप ज्वाइन कर लेना। ओके, क्लियर है बेटा? अगर ये स्लाइड क्लियर नहीं है तो मैं आपको दोबारा से अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। क्लियर है सब? ओके नौरीन जी बेटा, क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी हुई आपको स्लाइड आई थिंक लग रही होगी, मगर कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपली आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। दिस इज अ पोजीशन, जस्ट आपने बताना है कि डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी क्या है, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी क्या है, और उसमें आपने बता देना कि अब नॉर्मल पोस्चर है पर्सन का और इसमें फ्लेक्स हो जाती हैं टूवर्ड द बॉडी। आपको यहाँ क्लियर इमेज हो रहा है, करेक्टराइज बाय क्या है, फ्लेक्स उसके आर्म्स भी हैं, क्लंच उसके टीथ हैं, दोनों में आ जाते हैं। इसमें हाइपर एक्सटेंशन है, इसमें थोड़ा फ्लेक्स है, टूवर्ड द बॉडी है। जिस तरह अबडक्शन की मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी है, उसकी नी एल्बो भी है, क्या है, फ्लेक्स हुई हुई है, इसमें क्या है, एक्सटेंड है डीसेरिब्रेट में, ठीक है। ये इंटरनली रोटेटेड है, ठीक है, ये भी फ्लेक्स है, ये दोनों ही जो है, ठीक है, ये इंटरनली एक्सटर्नल बाहर की तरफ रोटेट की हुई है, क्या है, इज इट क्लियर? ये पिक्चर्स क्लियर है, ओके जी। जी, मोटर फंक्शन डेफिनेटली आपको पता है, इसमें हम मसल्स की स्ट्रेंथ देखते हैं, ट्रॉफी देखते हैं और सिमेट्रीनेस देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपने टर्मिनोलॉजी मोटर फंक्शन में आपने सुनी होगी कि हेमीप्लेजिया क्या है, पैराप्लेजिया क्या है, अप्रेक्सिया क्या है, पैरेसिस क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी यू नो मे बी इन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है जी। पैरेसिस में इम्पेयरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ और पावर, पैरालिसिस में क्या है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, हेमीप्लेजिया पैरालिसिस ऑफ लिटरली हाफ, ठीक है। पैराप्लेजिया पैरालिसिस ऑफ द लेग, एप्रेक्सिया inability to carry out or learn movements on command without weakness paralysis, ठीक है। These are the basic terminology of the motor examination जी। How to assess, how to grade the muscle strength, ठीक है। जब आपने मसल्स को असेस कर रहे हैं, जिस तरह हमने ट्राइपेसिस मसल की, श्रग द शोल्डर की बात की, ठीक है, उसमें हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपके हैंड के पेशेंट ने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की, तो हम उसको हाउ टू ग्रेडिंग द मसल स्ट्रेंथ, ओके, ग्रेड 0 to 5, ठीक है, 0 to 5 हम उसको, मैक्सिमम ग्रेड क्या हमारे पास 5। तो नाउ वी विल डिस्कस द मसल स्ट्रेंथ। 0 अगर हम लेबल करते हैं तो नो मसल्स मोमेंट, ओके। अगर हम पेशेंट्स को आउट ऑफ 5 में से हम 1 देते हैं तो वो क्या होगा, विजिबल मसल्स मोमेंट है बट नो मोमेंट एट द जॉइंट, ठीक है। मसल्स की मोमेंट तो आपको नजर आ रही है मगर जॉइंट पे कोई मोमेंट नहीं है जी। 2 आउट ऑफ 5, अगर आपने उसको 2 नंबर दिए हैं 5 में से, तो आपने मोमेंट एट द जॉइंट तो होगी बट नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसको हम 2 देंगे आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5, अगर आप 5 में से 3 नंबर उसको दे रहे हैं तो मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट नॉट अगेंस्ट एडिड रेजिस्टेंस, ठीक है। देखा आपने पहले कि हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि आपने दोनों कानों के साथ आपने लगाना है, आपने ईयर लोब को अपने शोल्डर के साथ लगाना है, तो आपने रेजिस्ट किया उसके हैंड को, तो तब उसने इस तरह मूव किया राइट और लेफ्ट, ठीक है। 4 आउट ऑफ 5, मोमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंट बट लेस देन नॉर्मल। अगर हम देखते हैं कि पेशेंट की थोड़ी बहुत लिटिल बिट जो है वो वीकनेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 हम देंगे, ठीक है, आउट ऑफ 5 है। 5 है नॉर्मल स्ट्रेंथ है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। अगर आपको हो सकता है कि आपका सिस्टम न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्व नहीं है, आपको वैसे हेडेक है या आपको एब्डोमिनल पेन है, एपिगेस्ट्रिक है, ठीक है, उस कंडीशन की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हुए, तो मे बी वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेंथ उसके मसल्स की असेस कर रहे हैं। आपने कहा मेरे जो पेन हो रही है, ठीक है, मोस्टली अगर आप कहते हैं ज्वाइंट पेन है या कहीं भी है, तो आप उसको जो है वो असेस करते हो और ग्रेडिंग करते हो। इज इट क्लियर? Okay, now you understand about how to assess the muscle strength, how to grading. 0 to 5 आप ग्रेड देंगे, is it clear? Okay बेटा जी। टेस्ट फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज, ये हमने मस्कुलोस्केलेटल में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं सारी चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज, आस्क द पेशेंट टू रेज बोथ देयर आर्म इन फ्रंट ऑफ देम simultaneously as strongly, then can while the examiner provide resistance to these movements, ठीक है।
क्या आपने देख लिया कि पेशेंट ऊपर से उसको प्रेस कर रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज की बात हो रही है, और पेशेंट जो है वो उसके अपोजिट जो है वो अगेंस्ट रेजिस्टेंट जो है वो फोर्स लगा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ लगा रहा है। जी बेटा, ओके। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ईच आर्म। हमने दोनों आर्म को ही देखना है, क्योंकि अगर एट ए टाइम आप दोनों को करोगे तो मे बी आपको ना फर्क पड़े। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो और 2 बाय, क्योंकि अगर दोनों के ऊपर आपने हैंड उसमें रखा तो उसमें ग्रेविटी। हाँ जी बेटा, गुले लाला आपने कोई क्वेश्चन किया है जी। मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर दे जी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रेविटी गुले लाला? जी मुझे आप आंसर करेंगे बेटा, ग्रेविटी क्या है? कैसे करोगे आप? एनीवन? क्योंकि आप लोगों को मुझे क्वेश्चन बेटा बताना चाहिए। जी बेटा, जी गुले लाला, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है तो हम इसको और भी आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है। जी बेटा, इसमें ऑलमोस्ट गुले लाला ये होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी की बात हो रही है। हम पेशेंट्स को अगेंस्ट रेजिस्टेंट डालते हैं, उसकी जब हम प्रेशर डालते हैं, रेजिस्टेंट डालते हैं, तो उसके अगेंस्ट पेशेंट्स की जो है वो स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसको हम मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर देते हैं। ठीक है, मोमेंट आपने बताया, गुले लाला का ये क्वेश्चन है कि मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब क्या होती है। तो जो रेजिस्टेंट है वो आपकी ग्रेविटी है, आप उसको जो है वो क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है बेटा, अभी लास्ट स्लाइड पे भी हमने देखा कि एग्जामिनर जो है वो रेजिस्ट करेगा, उसमें अपना जो है प्रेशर डालेगा जो कि पेशेंट बियर कर सके। ठीक है, यहाँ एक स्लाइड पे था, आई थिंक वो मुझे नजर आ रही है, लास्ट पे था। अंगेज जब आपने एग्जामिन करना है, क्रीनियल नर्व्स की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो आपने उसमें क्या करना है, आपने रेजिस्ट करना है, आपने पावर अप्लाई करनी है, स्ट्रेंथ अप्लाई करनी है। तो पेशेंट्स को क्या कहना है, यहाँ भी जब देखिए, आस्क द पेशेंट टू रेज बोथ देयर आर्म इन फ्रंट ऑफ देम सिमुलेटेनियसली, कि क्या करते हैं, प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू दिस मोमेंट। आपने उसको रेजिस्ट करना है, फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा पेशेंट, जो है वो उसके अपोजिट फोर्स करेगा। आप नीचे की तरफ फोर्स करोगे, पेशेंट उसके ऊपर की तरफ करेगा, तो इसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, फोर्स अगेंस्ट द एन ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको गुले लाला? अपोजिट फोर्स, एग्जैक्टली बेटा, यही चीज है। ओके, यहाँ आपको अपर, अगर हम टेस्ट करते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज की, क्योंकि हम क्रीनियल नर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, हमने हर फंक्शन को असेस किया, तो मोटर फंक्शन को हम असेस करते हैं कि मोटर फंक्शन भी जो है वो इंटैक्ट है या उसमें इंपेयरमेंट है। आई डोंट नो दिला, क्या कहा है आपने? ठीक है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ईच आर्म। द डेल्टॉइड मसल्स इज इनर्वेटेड बाय द C5 नर्व रूट। ठीक है, C5 क्या है आपकी? सर्वाइकल नर्व 5 रूट वाया द एक्सट्री नर्व। क्योंकि हम नर्व, क्रीनियल नर्व पढ़ रहे हैं, तो हम ये अपर एक्सट्रीमिटीज के क्या करते हैं, हम क्रीनियल नर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्ट्रेंथ असेस कर रहे हैं। तो अपर आर्म के हम इसलिए असेस कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइकल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, इज इट क्लियर? जी अदीला, आई थिंक आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आपने क्या कहा है? ओके, ठीक है, अपर एक्सट्रीमी में हम C5 नर्व रूट को और एक्सट्री नर्व को जो गुजर रही होती है एक्सट्री नर्व में, वो डेल्टॉइड मसल। सबको पता है डेल्टॉइड मसल्स हमारे कौन से हैं, अपर आर्म की हैं, और इसमें हमने ट्राइसेप्स मसल्स भी पढ़े थे और बाइसेप्स मसल्स भी पढ़े थे। ठीक है, सबको पता है? जी बिल्कुल बेटा, बोथ लैटरली जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अपोजिट प्रेशर अप्लाई करना है एक दूसरे के। जी बेटा, ये स्लाइड क्लियर है आपको?
ओके खतीजा, थैंक यू बेटा। बेटा मुझे रिप्लाई इसलिए क्योंकि मैं आपको सुन नहीं रही होती, जस्ट मुझे टेक्स्ट नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि जब मेरी नज़र समटाइम अगर मैं देर से आंसर करती हूँ, अगर मेरी नज़र नहीं वहाँ पड़ती, क्योंकि बंदा जो है वो अपने सीक्वेंस से पढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो मैंने चैट ओपन किया हुआ है, जैसे नज़र पड़ती है मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ, और आप मुझे जस्ट जो है वो इंटीमेट कर दिया करें कि मैडम इज इट क्लियर और नो, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज में हम C5 जो है क्रीनियल नर्व रूट को जो है वो असेस करते हैं, जो कोई एक्सट्री नर्व में से गुजर गई थी, और मोस्टली हम क्या करते हैं, डल्टाइल मसल्स को असेस करते हैं। आस्क द पेशेंट टू कीप देयर आर्म इन प्लेस व्हाइल द क्लोज देयर आईज, क्योंकि एट द बिगनिंग में मैंने आपको बता दिया था कि हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में जब हमने पेशेंट्स को जो है एक्सप्लेन करना है, डेमो देना है, तो पेशेंट्स को हमने कहना है आप मुझे ऑब्जर्व करें विद द आई ओपन, ठीक है। जब वो आई ओपन के साथ नहीं देखेगा तो हाउ टू परफॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह आपने पेशेंट्स को जो भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद, डेमो देने के बाद आपने पेशेंट से परफॉर्म करना है, तो उसने कहना, आपने कहना कि पेशेंट जो है वो अपनी आईज को क्लोज रखे। एट काउंट टू 10 नॉर्मल देयर आर्म विल रिमेन इन प्लेस। If their upper extremity is weak, there will be positive pronator drift in which the affected arm will pronate and fall down, ठीक है। हम अपर एक्सट्रीमिटी में डेल्टॉइड मसल्स देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और C5 क्रीनियल नर्व रूट को हम असेस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हम दो हिस्सों में करते हैं डिवाइड, कौन से है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल नर्व्स की हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें हम अपर आर्म को देख रहे हैं, इसमें हमारे डेल्टॉइड मसल्स और C5 की बात करते हैं। एक तो हमने अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसको असेस कर लिया अपर एक्टिविटीज को, और सेकेंडली हमने क्या किया, पेशेंट को कहा कि अपने आर्म जो है वो आपने आस्क द पेशेंट टू कीप देयर आर्म इन प्लेस, ठीक है। तो वो अगर आप यहाँ वो यूं करके रखता है या यूं करता है, तो 10 तक जो है वो काउंट करें। नॉर्मली जो है वो उसके आर्म जो होंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे। अगर उसमें कोई वीकनेस है अपर एक्सट्रीमिटीज में, तो वो प्रोनेट हो जाएंगे। प्रोनेट का मतलब ड्रिफ्ट करेंगे, वो मूव कर जाएंगे और फॉल डाउन हो जाएंगे उसके। अगर राइट और लेफ्ट कोई भी एक फॉल डाउन हो सकता है, ठीक है, प्रोनेट हो जाते हैं। प्रोनेट सुपिनेशन प्रोनेशन की बात हो रही है, ठीक है, ड्रिफ्ट हो जाती है। ये भी हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था। ओके ओके, टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर आर्म फ्लेक्शन, ठीक है। अपर आर्म हमने देखा डेल्टाइल में, अब हमने फोर आर्म का देखा, ठीक है। लोअर आर्म भी हम कहते हैं इसको, फोर आर्म की फ्लेक्शन देखते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, बाइसेप्स मसल्स। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया है लास्ट टाइम पे कि हम इसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स की बात करते हैं, ठीक है। बाय होल्डिंग द पेशेंट रिस्ट फ्रॉम अबव एंड इंस्ट्रक्टिंग देम टू फ्लेक्स विद हैंड अप टू देयर शोल्डर, ठीक है। यहाँ क्लियर कंसेप्ट हो गया कि आपने लोअर आर्म की जो फोर आर्म है उसकी फ्लेक्शन देखनी है, और ऊपर से हमने बाइसेप मसल्स को देखना है। पेशेंट्स की आपने रिस्ट को जो है वो आपने होल्ड करना है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा हैंड से ऊपर से, और आपने इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट को करना है कि इसको फ्लेक्स करे, ठीक है। फ्लेक्स हैंड अप टू देयर शोल्डर, ठीक है। आपने रेजिस्ट डाली उसको, और उसको कहना है कि आपने शोल्डर की तरफ यूं करके लेके जाए, तो आपने रेजिस्टेंस डालनी है। अगर तो वो नॉर्मली ही कर रहा है, आप उसको पीछे की तरफ करोगी, और वो पेशेंट क्या होगा, अपने शोल्डर की तरफ फ्लेक्शन करने की कोशिश करेगा या करेगी, तो आपको जो है वो आपके बाइसेप्स मसल्स जो है वो फील होंगे। इज इट क्लियर? जो इनर साइड्स पे, ठीक है, अंदर वाली साइड पे आपके बाइसेप्स हैं, बाहर वाली साइड्स पे आर्म के, अपर आर्म के ये ट्राइसेप्स हैं, ठीक है। ऊपर ये है आपके डेल्टॉइड मसल्स। इज इट क्लियर? प्रोवाइड रेजिस्टेंस एट द रिस्ट, वही प्रोसीजर है, रिपीट द कंपेयर टू द ऑपोजिट आर्म, दोनों साइड्स को। द बाइसेप्स मसल इज इनर्वेटेड बाय द C5 एंड C6 नर्व रूट्स बाय द मस्कुलोकटेनियस नर्व, ठीक है। मस्कुलोकटेनियस नर्व की हम असेसमेंट कर रहे हैं, मसल्स की 5 सर्वाइकल 5 और नर्व रूट और C6 नर्व रूट। इज इट क्लियर दिस स्लाइड्स? कि हमने आर्म्स की देखनी है, अपर आर्म की देखी, हमने लोअर आर्म की देखी कि वो शोल्डर की तरफ करेगा, हमने अप्लाई रेजिस्टेंस डाली रिस्ट पे, और उसको कहा कि फ्लेक्शन ऊपर की तरफ लेके जाए। आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ दबा रहे हैं, और वो ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसमें आपकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो आप देख लोगे लोअर आर्म की। इज इट क्लियर दिस स्लाइड स्टूडेंट्स? ओके जी बेटा, खतीजा, गुलेलाला, गजाला, अनीका, ये सब समझ आ गई है बेटा, अपर आर्म की और लोअर की मोटर फंक्शन, हाउ टू असेस द मोटर फंक्शन। अगर तो आपको समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं।
क्योंकि कल को ये नहीं कहेंगे कि ये भाई समझ नहीं आई इन चीजों की। जी स्टूडेंट्स, आई नीड योर रिप्लाई, प्लीज टाइप हेयर। जी मैम, अदीला थैंक यू बेटा, सोनिया यस मैम, मरियम तारिक थैंक यू बेटा। ठीक है, क्लियर है अपर की और लोअर आर्म जिसे हम फोर आर्म भी कहते हैं। जी थैंक यू बेटा फातिमा। ठीक है, आपका रिप्लाई मुझे मिल जाता है तो आई एम सेटिस्फाइड कि वाकई बच्चों को समझ आ गई। ये नहीं कि मैं बस सिर्फ बोलती जा रही हूँ, तो आप लोग को समझना है। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू बेटा आप सबका। जी अब हम इस देखते हैं, टेस्ट द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स। सबको पता होगा इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। टेस्ट द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स, जिसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स। नाउ हैव द पेशेंट एक्सटेंड देयर फोर आर्म, engage the examiner resistance, make a certain that the patient begin their extension from a fully flexion position, because this part of the movement is the most sensitive to a loss in strength. Note any asymmetry is in the other arm. The triceps muscle is innervated by the C6 and C7 nerve roots by the radial nerve. ठीक है, तो अभी उसी की हम कंटिन्यूसली ये बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड बटरिंग। जी नीलम थैंक यू बेटा। बाकी स्टूडेंट किसी को नहीं पता क्योंकि वी आर मेकिंग हियर एज प्राइवेट कमेंट्स, टॉप सीक्रेट, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ते हैं और आगे से फिर कमेंट शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेटली कर दिया है ताकि ना आप एक दूसरे के कमेंट्स देखो और ना आपको पता चले। फास्ट मीडिया। ओके थैंक यू बेटा। बेटा ये कंटिन्यू है कि हमने बाइसेप्स मसल देखे, अब ट्राइसेप्स मसल्स हम इंट्रिंसिक हैंड मसल्स हम कैसे देखेंगे। हाथ की बात हो रही है, ठीक है, तो बाहर की तरफ से अब पेशेंट ने कहना है एक्सटेंड देयर फोर आर्म, एंगेज द एग्जामिनर रेजिस्टेंट। ठीक है, आपने उसको अपने एंगेज करना है और उसने आपने फ्लेक्शन की तरफ करना है, उसने एक्सटेंशन करना है। ठीक है, यही बात कह रहा है कि एक्सटेंड देयर फोर आर्म अगेंस्ट द एग्जामिनर रेजिस्टेंट, फ्लेक्शन की बात नहीं, एक्सटेंड की है। और आपने उसमें क्या करना है, एक्सटेंशन आपने देखनी है फुली फ्लेक्स पोजीशन में। ठीक है, आप उसको फ्लेक्स कर रहे हो और उसने एक्सटेंशन फुली फ्लेक्स पोजीशन में। और हमने ये बात की थी कि पेशेंट जो है बेटा जो है हमने उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी है जितनी वो बियर करे। जिस तरह हम एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज पेशेंट की करवाते हैं, अगर किसी के कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, कोई जो है वो आरटी के बाद है, रोड साइड एक्सीडेंट के बाद अगर कोई बाजू का या कोई ऐसा है, तो हम उतनी ही एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्टिव क्या है, खुद करता है, पैसिव जो है हमने खुद से मूवमेंट करवानी होती है। ठीक है, आईसीयूज पेशेंट्स को आप लोग ऑलमोस्ट करते होंगे। ठीक है, तो उसमें आपने ये फ्लेक्शन, आपने अगर फ्लेक्स भी किया हुआ है, एक्सटेंशन उसने इतनी फोर्स डालनी है जितनी पेशेंट बियर कर सके, तो वो फुली एक्सटेंड करेगा पोजीशन को। दिस पार्ट ऑफ द मोमेंट इज द मोस्ट सेंसिटिव। देखा, उन्होंने कह दिया कि ये पार्ट जो है वो मोमेंट का बहुत सेंसिटिव है कि वो लूज स्ट्रेंथ कर सके। और नोट आपने क्या करनी है, एसिमेट्री। अगर तो वो नॉर्मली कर रहा है, आपने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो इट मीन्स कि उसकी जो C6 और C7 नर्व रूट है वो इंटैक्ट है। ठीक है, रेडियल नर्व के थ्रू जो है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू द सेम लेक्चर, मोटर फंक्शंस। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास 10 मिनट्स हैं, इसलिए आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपने नमाज पढ़नी हो या कोई थोड़ा टाइम है। एनी क्वेश्चंस? क्योंकि 5 मिनट्स हम क्वेश्चन का सेशन रख लेते हैं और हम कंटिन्यू ही करेंगे इंट्रिंसिक हैंड मसल्स वंस अगेन बाय हैविंग द पेशेंट्स अबडक्टेड और फैन आउट। ठीक है, तो इसमें हम फैन आउट में आपने देखा हर फिंगर की आपने स्ट्रेंथ नहीं से। मोटर फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और इतना टफ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने ईच फिंगर को, थंब को, हमने लिटिल फिंगर्स को किस तरह उनकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, क्योंकि हम मोटर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए नेक्स्ट हम स्लाइड्स में यही करेंगे, कोई इतना टफ नहीं है। जो ज्यादातर था क्रीनियल नर्व की बात हो रही थी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आपकी इंशाल्लाह वेल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हर लेक्चर्स में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इसलिए ये थोड़ा लेंथी था तो मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया, क्योंकि एक ही पार्ट में जो है ना आप लोग बोर ना हो जो इसको पढ़ के। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर फंक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। हम फिंगर्स की कैसे करेंगे, फिंगर्स के दरमियान में पेपर्स हम पकड़ के वो किस तरह करेंगे। तो होपफुली आज मैं स्लैम पे जो है वो एक्टिव भी कर देती हूँ।
ठीक है बेटा, कल मुझे याद नहीं रहा था तो आज मैं इंश्योर कर देती हूँ. एनी क्वेश्चंस? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर. ओनली 5 minutes फॉर यू टू क्वेश्चन आंसर सेशंस. जी बेटा. जी स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू खदीजा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो माशाल्लाह आलिया, अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छे कमेंट्स किए हैं मेरे लिए कि आप लेक्चर में बोर नहीं होते. ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे भी बिल्कुल भी जो है वो टाइम का पता ही नहीं चल रहा कि 1 घंटा कैसे गुजर जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मगर सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए, ऑनर की बात ये है मेरे प्लेयर्स के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ते हो, सुनते हो और जो है वो आपको वेल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज.